दोस्तों, दान की परंपरा हमारे समाज और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल जरूरतमंदों की मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दान का सही अर्थ केवल कुछ देना भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर करुणा, संवेदना और मानवता का विकास करते हैं। पुराने कपड़े दान करना भी इसी परंपरा का एक हिस्सा है, जो हमें दूसरों की मदद करने और हमारे कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। लेकिन दान करने का सही तरीका जानना और उसका पालन करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सही तरीके से किया गया दान ही सच्चे अर्थों में फलदायी होता है। दान के संदर्भ में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें फटे या अत्यधिक पुराने कपड़े दान करने से बचना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि दान का उद्देश्य केवल अपनी अनावश्यक चीजों को हटाना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना है। यदि हम फटे या गंदे कपड़े दान करते हैं, तो इससे न केवल दान का उद्देश्य विफल होता है, बल्कि यह हमारे लिए बुरा कर्म भी बन सकता है। गंदे और फटे कपड़े प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कपड़े दान करने से पहले उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। दान करने से पहले यह देखना चाहिए कि कपड़े साफ सुथरे और पहनने योग्य हैं। यह एक साधारण सा कदम लग सकता है, लेकिन इसके गहरे मायने हैं। जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साफ और अच्छे कपड़े देते हैं, तो यह न केवल उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराता है कि उनकी गरिमा और सम्मान का ख्याल रखा गया है। यह उन्हें मानसिक रूप से सशक्त करता है और उनके जीवन में सकारात्मकता लाता है। इसके विपरीत, अगर हम अनदेखा कर गंदे या बेकार कपड़े दान करते हैं, तो इससे दान लेने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। दान के सही तरीके से जुड़ा एक और पहलू यह है कि हमें उन कपड़ों का चयन करना चाहिए जो उपयोगी हों। अक्सर लोग ऐसे कपड़े दान कर देते हैं जो उनके लिए अनावश्यक हो गए हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि दान किए गए कपड़े उपयोग में आ सकें। यदि कपड़े मौसम के अनुरूप हों, तो यह और भी बेहतर है। उदाहरण के लिए, ठंड के मौसम में गर्म कपड़े दान करना या गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े देना अधिक उपयोगी हो सकता है। इस तरह का दान न केवल व्यावहारिक होता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में वास्तविक बदलाव भी ला सकता है। दान करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के होना चाहिए। दान का वास्तविक मूल्य तभी होता है जब इसे निस्वार्थ भाव से किया जाए। अगर आप दान सिर्फ समाज में अपनी छवि सुधारने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, तो यह दान के मूल उद्देश्य से भटक जाता है। दान एक ऐसा कर्म है जो पूरी तरह से अपने अंदर के परोपकार और दूसरों की मदद करने की भावना पर आधारित होता है। कपड़े दान करने से पहले उनकी पैकिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप साफ सुथरे कपड़ों को अच्छी तरह से तह करके उन्हें किसी बैग या बॉक्स में रखकर दान करते हैं, तो यह न केवल उन्हें व्यवस्थित रखता है, बल्कि दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रति आपके सम्मान को भी दर्शाता है। यह एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। यह दिखाता है कि आपने केवल दान करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में किसी की मदद करने के लिए प्रयास किया है। दान की प्रक्रिया में यह भी जरूरी है कि आप इसे ऐसे लोगों या संगठनों को दें जो इसे सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचा सकें। आजकल कई गैर सरकारी संगठन और चैरिटी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। उनके माध्यम से दान करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि वे इस काम को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से अंजाम देते हैं। कपड़े दान करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके खुद के लिए भी फायदेमंद है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपके अंदर दया और परोपकार की भावना को मजबूत करता है।
दान एक ऐसा कार्य है जो न केवल आपके कर्मों को सुधारता है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आपको भीतर से संतोष और खुशी का अनुभव होता है। यह संतोष किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि दान का सही तरीका अपनाना और उसकी गरिमा बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि दान करना। सही तरीके से किया गया दान न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि यह आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन करता है। दान का यह कार्य हमें हमारी मानवता की याद दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए जब भी आप दान करें, इसे पूरी श्रद्धा, सम्मान और निस्वार्थ भावना के साथ करें। दूसरी बात, दान करने में दिखावा न करें। दान एक ऐसा पवित्र कार्य है जो समाज में सामंजस्य और दूसरों की सहायता करने की भावना को बढ़ावा देता है। यह न केवल जरूरतमंदों की मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा और संतोष से भरता है। हालांकि दान का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब इसे निस्वार्थ भाव और गुप्त रूप से किया जाए। दिखावा या आत्म प्रचार के साथ किया गया दान केवल बाहरी रूप में प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई और वास्तविकता खो जाती है। दान को गुप्त रखने का महत्व हमारी प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। यह माना गया है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ, लालसा या प्रसिद्धि की आकांक्षा के किया जाए। यदि हम दान को अपने सामाजिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह दान की आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा है। उदाहरण के लिए, जब लोग सोशल मीडिया पर अपने दान की तस्वीरें या वीडियो डालते हैं, तो उनका उद्देश्य अक्सर दूसरों को प्रभावित करना या अपनी छवि को बेहतर बनाना होता है। यह कार्य न केवल दान की गरिमा को कम करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दानकर्ता वास्तव में परोपकार की भावना से प्रेरित नहीं है। जब आप दान को गुप्त रखते हैं, तो यह न केवल दानकर्ता की विनम्रता को दर्शाता है, बल्कि प्राप्तकर्ता के आत्मसम्मान को भी बनाए रखता है। गुप्त दान से जरूरतमंद व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता कि उसे किसी ने उपकार किया है। इसके बजाय यह उसे एक समान अधिकार और गरिमा का अनुभव देता है। खासतौर पर पुराने कपड़े दान करते समय यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये कपड़े अक्सर उन लोगों तक पहुंचते हैं जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे में यदि हम दान को दिखावे का साधन बना देते हैं, तो यह उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। दान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम किसी को मदद करने की भावना से प्रेरित होकर दान करते हैं, तो यह न केवल हमें आत्मिक संतोष देता है, बल्कि हमारे कर्मों को भी सुधारता है। दान का असली आनंद उस भावना में है जो किसी की सहायता करने से उत्पन्न होती है। लेकिन अगर यह आनंद प्रसिद्धि या प्रशंसा पाने की इच्छा से जुड़ जाए, तो यह दान की पवित्रता को नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पुराने कपड़े दान करते हैं, लेकिन इसके साथ उनकी तस्वीर खींचकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो यह कार्य उस व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दान का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है, न कि व्यक्तिगत पहचान बनाना। यदि हम दान को दिखावे का साधन बना देते हैं, तो यह समाज में एक गलत संदेश देता है। लोग दान को परोपकार के बजाय आत्म प्रचार का साधन मानने लगते हैं। इससे दान की मूल भावना कमजोर पड़ जाती है और लोग इसे सच्चे दिल से करने के बजाय केवल अपनी छवि सुधारने के लिए करने लगते हैं। गुप्त और निस्वार्थ दान का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह आपके अंदर सच्ची करुणा और परोपकार की भावना को विकसित करता है।
जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तो यह न केवल आपके चरित्र को मजबूत करता है बल्कि आपको आंतरिक रूप से संतोष और खुशी भी प्रदान करता है। यह कार्य आपको यह सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में निहित है, न कि अपनी प्रशंसा में। पुराने कपड़े दान करते समय इन बातों का ध्यान रखना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो सीधे उन लोगों की भलाई से जुड़ा होता है जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। यह समझना जरूरी है कि दान केवल देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील और जिम्मेदार प्रक्रिया है। जब आप पुराने कपड़े दान करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ करें। यह न केवल आपकी छवि को बेहतर बनाता है बल्कि समाज में सच्चे अर्थों में बदलाव लाने का माध्यम भी बनता है। अंत में दान की प्रक्रिया को गुप्त और निस्वार्थ रखने का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों को भी उजागर करता है। यह एक ऐसा कार्य है जो हमें सिखाता है कि सच्ची परोपकारिता में किसी प्रकार का प्रदर्शन या दिखावा नहीं होता। जब हम अपनी पहचान बनाने के लिए दान का उपयोग करना बंद कर देते हैं और इसे पूरी ईमानदारी और करुणा के साथ करते हैं तो यह न केवल हमारे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज में भी सच्चे परिवर्तन का आधार बनता है। इसलिए जब भी आप दान करें, इसे गुप्त और निस्वार्थ भाव से करें, ताकि यह न केवल दूसरों की मदद करे बल्कि आपके भीतर सच्चे मानवीय गुणों को भी विकसित करे। तीसरी बात, कपड़ों को फेंककर न दें। दान का कार्य तभी सार्थक होता है जब यह आदर और प्रेम के साथ किया जाए, चाहे वह किसी भी रूप में हो, जैसे भोजन, धन या पुराने कपड़े। दान की प्रक्रिया में दिए जाने वाले वस्त्र केवल सामग्री नहीं होते, वे संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों को भी दर्शाते हैं। कपड़े दान करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें इस तरह से दिया जाए जिससे प्राप्तकर्ता को सम्मान और गरिमा का अनुभव हो। कभी भी कपड़ों को फेंकने या असभ्य तरीके से दान करने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह केवल दान प्रक्रिया को अनादरपूर्ण नहीं बनाता, बल्कि इससे जरूरतमंद व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। कपड़े जिनकी लोग आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए केवल भौतिक वस्त्र नहीं होते, बल्कि एक प्रकार का आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक भी होते हैं। ऐसे में यदि दानकर्ता कपड़े फेंककर या बिना किसी आदर के दान करता है तो यह कार्य दान के असली उद्देश्य को विफल कर देता है। दान करते समय आदर और प्यार का भाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे मानवीय गुणों को प्रकट करता है। जब आप कपड़े दान करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि आप केवल एक वस्त्र नहीं दे रहे हैं, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ समय के लिए राहत और खुशी का साधन दे रहे हैं। यह कपड़े उस व्यक्ति के लिए एक नई आशा का प्रतीक हो सकते हैं। लेकिन यदि दान देने का तरीका असभ्य हो तो वह खुशी और राहत शर्मिंदगी और दुख में बदल सकती है। दान प्रक्रिया में छोटी छोटी बातें, जैसे कपड़ों को अच्छे से तह करना, उन्हें साफ रखना और जरूरतमंद व्यक्ति को सीधे हाथ में देकर उनका धन्यवाद करना, बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। यह आदर और प्रेम का एक प्रतीक बन जाता है। जब आप इस प्रकार से दान करते हैं तो प्राप्तकर्ता को यह अनुभव होता है कि आपने उसकी कठिनाइयों और जरूरतों को समझा है और उसका सम्मान किया है। यह भावनात्मक जुड़ाव दान प्रक्रिया को केवल एक वस्त्रों के आदान प्रदान से कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण बना देता है। कपड़े दान करते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उपयोग के लिए उपयुक्त हों। गंदे या फटे कपड़े दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दान की भावना को कम करता है। लेकिन इसका तात्पर्य केवल कपड़ों की गुणवत्ता से नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे आदरपूर्ण तरीके से दिए जाएं। फेंककर दिए गए कपड़े भले ही नए और साफ हों, लेकिन अगर उन्हें सम्मानपूर्वक न दिया जाए तो प्राप्तकर्ता को अपमान का अनुभव हो सकता है।
इसलिए दान का तरीका वस्त्रों की स्थिति जितना ही महत्वपूर्ण है। दान में प्रेम और आदर का भाव केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए भी फायदेमंद है। यह हमें भीतर से सशक्त करता है और हमें यह एहसास कराता है कि हमने किसी की सहायता केवल वस्त्र देकर ही नहीं, बल्कि उसे मानवीय गरिमा और सम्मान देकर भी की है। यह संतोष और खुशी दान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे केवल प्रेम और आदर के साथ दान करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। कपड़ों को फेंक कर देने का कार्य अक्सर अनजाने में किया जाता है। कई बार लोग इसे केवल समय बचाने के लिए करते हैं या यह मान लेते हैं कि जरूरतमंद व्यक्ति को किसी भी तरह के कपड़े की आवश्यकता है। लेकिन यह सोच गलत है। यह समझना जरूरी है कि जरूरतमंद व्यक्ति भी एक इंसान है, जिसके पास भावनाएं और आत्मसम्मान है। यदि हम उन्हें यह महसूस कराएं कि वे केवल हमारी दया पर निर्भर हैं और हम उनके लिए यह अनिच्छा से कर रहे हैं, तो यह दान के सकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकता है। दान को एक कर्म के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें न केवल वस्त्र बल्कि हमारी भावनाएं, विचार और व्यवहार भी शामिल हों। यह एक मौका है जिससे हम अपने अंदर करुणा, दया और संवेदनशीलता जैसे गुणों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए कपड़ों को फेंक कर देने के बजाय उन्हें प्यार और आदर के साथ दान करें। यह केवल दूसरों को नहीं, बल्कि हमें भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। अंत में, कपड़े दान करना एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसमें मानवीय गरिमा और आदर का महत्व बहुत बड़ा है। यह केवल जरूरतमंदों की सहायता करने का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी आत्मा को परोपकार और करुणा से जोड़ने का अवसर भी है। इसलिए जब भी आप कपड़े दान करें, उन्हें इस तरह दें कि प्राप्तकर्ता को यह अनुभव हो कि आपने उसके आत्मसम्मान और गरिमा का ख्याल रखा है। आदर और प्रेम के साथ किया गया दान न केवल दूसरों के जीवन में बल्कि आपके अपने जीवन में भी सकारात्मकता लाता है। दोस्तों, पुराने कपड़े दान करना एक ऐसा पुण्य कर्म है जो न केवल जरूरतमंदों की सहायता करता है, बल्कि दानकर्ता के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। यह एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसका महत्व गहरा और व्यापक है। जब आप पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो आप न केवल उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मसम्मान भी प्रदान करते हैं। यह कर्म न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका गहरा अर्थ है। भारतीय धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में दान की महिमा और उसके लाभों का विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में दान को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार दान से न केवल दानकर्ता के पापों का नाश होता है, बल्कि यह उसे बुरे समय और कष्टों से बचाने में भी सहायक होता है। दान को एक ऐसा माध्यम माना गया है जिससे व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकता है। पुराने कपड़े दान करना भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि यह न केवल एक भौतिक सहायता है, बल्कि इसमें दया, करुणा और परोपकार की भावना भी जुड़ी होती है। दान करने का सही समय चुनना भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से त्योहारों और शुभ अवसरों को दान के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। त्योहारों के समय दान करने से न केवल जरूरतमंद लोगों को खुशी मिलती है, बल्कि यह आपके जीवन में भी खुशियां और समृद्धि लाने का माध्यम बनता है। उदाहरण के लिए, दिवाली, ईद या क्रिसमस जैसे त्योहारों पर कपड़े दान करना एक ऐसा कार्य हो सकता है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से फलदायी होता है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है। इसके अलावा जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी अन्य व्यक्तिगत खुशी के अवसर पर कपड़े दान करना एक अनोखा और सार्थक तरीका हो सकता है अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटने का।
दान करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका दान सही हाथों तक पहुंचे। आप अपने पुराने कपड़े स्थानीय एनजीओ, आश्रम, अनाथालय या किसी जरूरतमंद परिवार को सीधे दान कर सकते हैं। इन संगठनों के माध्यम से दान करने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे जरूरतमंद लोगों तक आपके दान को सही और व्यवस्थित तरीके से पहुंचा सकते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके दान का सही उपयोग हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि अनजाने में दान की गई वस्तुएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दान देने से पहले आप यह जांच लें कि आप जिन लोगों या संगठनों को दान कर रहे हैं वे ईमानदारी से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पुराने कपड़ों को दान करने से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का एक साधन बनता है। दान करने से आपको यह अनुभव होता है कि आपने किसी की मदद की है और उनके जीवन में खुशी लाई है। यह भावना न केवल आपको आत्मिक संतोष देती है बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। दान एक ऐसा कार्य है जो हमें भीतर से सशक्त बनाता है और हमारे अंदर दया, करुणा और मानवता के गुणों को विकसित करता है। दान के माध्यम से आप समाज में बदलाव का हिस्सा भी बनते हैं। जब आप अपने पुराने कपड़े दान करते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रेरित करता है। यह दूसरों को भी दान करने के लिए प्रेरित करता है और समाज में एक सकारात्मक श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा करता है। यह प्रक्रिया न केवल जरूरतमंदों की मदद करती है बल्कि यह समाज में करुणा और परोपकार की भावना को भी बढ़ावा देती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि दान केवल देने का कार्य नहीं है बल्कि यह एक आत्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। पुराने कपड़े दान करना इस जिम्मेदारी को निभाने का एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। यह न केवल जरूरतमंदों की मदद करता है बल्कि यह आपको भी आपके जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मकता प्रदान करता है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित दान की महिमा हमें यह सिखाती है कि यह एक ऐसा कर्म है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए जब भी आपके पास अवसर हो, पुराने कपड़े दान करें और इसे एक निस्वार्थ और आदरपूर्ण भावना के साथ करें। यह न केवल आपके कर्मों को सुधारने का साधन है बल्कि यह आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सकारात्मकता से भरने का एक मार्ग भी है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो हमें पुराने कपड़े दान करने से पहले रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राधे।